हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह खुदा ने एक बात को आत्मा में उभारा और खुदा ने प्रेरणा दी, उसकी रूह ने, कि इस छोटे से वीडियो को बनाऊं जिससे कि यकीनन आपको बरकत मिलेगी। हालेलुया। मस्ट लिसन द होल दिस वीडियो। गॉड हैज़ अ स्पेशल डिवाइन पर्पस फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। मगर कई बार हम खुदा के पर्पसेस को, उस मकसदों को पूरा करने के लिए खुद ही बहुत बड़ा जरिया बन जाता है, बहुत बड़ा खुद ही उन चीज़ों पर कुल्हाड़ी चलाने का जरिया बन जाता है। तो जिस बात को खुदा ने आत्मा में डाला वो ये था कि क्या खुदा नहीं चाहता कि मेरा बुद्धिमान हो। गॉड इज फुल ऑफ विजडम, है ना। ही इज अ गॉड ऑफ इन्फिनाइट विजडम। मतलब उसकी इसलिए ईशाया लिखते कहते हैं उसकी समझ में हमारी समझ में जमीन और आसमान का अंतर है। और वो चाहता है कि जब मैं आप उसकी समझ के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते तो सही मायने में फेथ में, कॉन्फिडेंस में, भरोसे में, इत्मीनान में रह सकते हैं हम। मगर हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं कि हम खुदा की बातों को बहुत हल्का, खुदा के प्रॉमिसेस को, खुदा के विजडम को ही खुद ठुकराने का जरिया बन जाते हैं। और इसका जैसे कि नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तो तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा आप समझदार हो? नहीं, खुद विजडम से भरा हुआ खुदा बाप है और वो चाहता है उसके लोग वाइज हो। वो मूर्खों से खुश नहीं होता। मगर आपको मैं सही बताऊं कि कई बार मुझे और आपको मूर्खता की श्रेणी में लाने का जरिया पता क्या बनती है? हमारी ये कार्नल विजडम, हमारी ये दुनियावी समझ जो हमेशा से खुदन की रूहानी इन्फिनाइट विजडम को, एवरलास्टिंग विजडम को अपोज करती है, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं हम लोग। और इसलिए उस समय का सबसे बुद्धिमान आदमी जिसको खुदा ने खुद विजडम दिया, उसने इस बात को लिखा कि इसलिए अगर तू चाहता है कि खुदा की नजर में विजडम वाइज बने तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली कंडीशन क्या है? तू अपनी समझ का सहारा मत करना, उसको छोड़ना। क्योंकि जब भी हम खुदा मुझसे आपसे बातचीत करना चाह रहा होता तभी हमारी जो संसारिक बुद्धि जो है ना, जो हमारा शरीर हमेशा से आत्मा की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और विजडम यही है कि जब आपका शरीर खुदा की आत्मा की और उसकी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए एग्रीमेंट में ना आए तो उसको दरकिनार करना है। क्योंकि इसी में मेरे और आपकी प्रॉस्पेरिटी, सफलता और सच्ची खुदा की आनंद छुपा है इसमें। और कई बार हम अपना आनंद इसलिए खोते क्योंकि खुदा का रूह हमें कुछ करने को कहता है और हम लोग अपनी समझ का सहारा लेके ऐसे मूर्खतापूर्ण डिसीजंस लेते हैं विच इज डिसप्लीजिंग टू गॉड, विच इज रियली ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड, जो खुदा की आत्मा को शोकित करते हैं। तो आज की सुबह खुदा ने इस बात को कहा कि क्या मैं सोच रहा क्या खुदा तू नहीं चाहता कि हम बुद्धिमान हो? यस, वो बुद्धिमान परमेश्वर है, उसकी बुद्धि अगम है, मगर उसकी बुद्धि में और हमारी बुद्धि में जमीन और आसमान का अंतर, मतलब ये दोनों मेल नहीं खा सकती हमारी जो दुनियावी विजडम है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के तरीके से अपने जीवनों में लेकर उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो अपनी समझ का सहारा मत लेना सबसे पहले कि अगर आप सच में सही मायने में खुदा की तरफ से बरकत या आशीष पाना चाहते हैं, प्रॉस्पर होना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी को भी लोगों ने एक अलग तरीके की डेफिनेशन या उसका तर्जुमा कहते हैं, अनुवाद कर, ट्रांसलेट कर दिया है कि प्रॉस्पेरिटी को लोग समझते हैं कि प्रॉस्पेरिटी मीन्स मतलब बहुत पैसा या दौलत या शोहरत को इकट्ठा कर लेना, ये सही मायने में प्रॉस्पेरिटी है। नो सॉरी, इस समय के सबसे फुलिश डिसीजंस लेने वाले बहुत से आप देख लीजिए सोशल मीडिया में, IAS ऑफिसर्स और दूसरों को मोटिवेटर्स के रूप में काउंसलिंग करने वाले लोग अपने जीवन को खत्म करके जा रहे हैं सुसाइड नोट्स में। कह रहे हैं मैं इस बात के कारण दूसरों को विजडम की बातें बताने वाले, उनके विजडम की टिप्स देने वाले लोग अपनी जिंदगी को सुसाइड नोट्स के साथ खत्म करके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो विजडम वो नहीं है जो खुदा ने उनको दिया है, क्योंकि खुदा का विजडम उनके जीवन को यहाँ भी बचाएगा और अनंत जीवन के लिए भी सेव और सील करेगा। मगर आप देख लीजिए, जिनको दुनियावी लोग से बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए ठहरे हैं, वही लोग ऐसी बेवकूफ़ी की हरकतें करते हुए अपनी ज़िंदगी को समाप्त करके जा रहे हैं। मोटिवेटर थे, हज़ारों लोग, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स के रूप में उन्हें बुलाते हैं और सुनते हैं। पता लगता है कि वो आदमी अपनी ज़िंदगी की कुछ
अहम हिस्सों का जवाब ना पाने के कारण, सच्चा मोटिवेशन ना खुदा से रिसीव ना करने के कारण उस गफलत में गलत डिसीजन लेकर अपनी जिंदगी को खत्म करके चला गया। तो किसको आप विजडम कहेंगे? आप बुद्धिमानी क्या कहेंगे? इस समय के अमीर लोग जिनके लिए पैसा दौलत सब कुछ है, वो अपनी ऐसे बिलियनियर्स अपने होटल के स्वीट में सुसाइड नोट लिख के कह रहे हैं कि मेरे को शांति नहीं है, मुझे इत्मीनान नहीं है और सच्चा जॉय नहीं है और मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा हूँ। तो किसको आप विजडम कहेंगे? बहुत पैसा कमाने को, बहुत नेम फेम को कमाने को, बहुत दुनियावी एजुकेशन की डिग्रीज या तमगों को हासिल करने को आप विजडम कहेंगे? नो सॉरी, बाइबल सेज द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। सही माने में खुदा के खौफ में, उसके अंडरस्टैंडिंग में चलना ही सही माने में मुझे और आपको बुद्धिमान बनाएंगे। नहीं तो आप कुछ भी प्राप्त कर लें इस दुनिया में, हम लोग सब कुछ, शैतान वो चुराने वाला चोर है और वो स्पेशलाइज इन रॉबरी है ना, वो चोरी करने आता, नाश करने और घात करने। वो आपकी शांति को चुरा लेगा, आपके पैसे को चुरा लेगा, आपकी पीस को चुरा लेगा। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन रूपी जीवन के में रूप में सेध ना लगाने पाए या उसमें छेद करके उन चीज़ों को चुराने का जरिया ना बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू वॉक इन द विजडम ऑफ गॉड एंड दिस विजडम इज कम फ्रॉम अबव। खुदा के कलाम में लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है। तो मतलब यहाँ पे भी इसका मतलब बाइबल इस बात को क्लियर कर रही है कि नीचे भी कुछ ज्ञान प्राप्त करा जा सकता है। बुरी बात नहीं है ना, बुरी बात नहीं है। मगर इस दुनियावी विजडम को, संसारिक कार्नल विजडम को अगर खुदा से ऊपर, खुदा के विजडम को डिनाई करके इन चीजों पे आप तकिया कर रहे हैं या भरोसा कर रहे हैं या ट्रस्ट कर रहे हैं, आप गए। आपके लिए कोई नजरिया लिखा है, डोंट ट्रस्ट ऑन दिस, डोंट लीन इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ऐसा लिखा है। उस पर लीन मत करना, उस पर आसरा भरोसा, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और संपूर्ण मन से भरोसा मतलब ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, फेथ, बिलीव। और ये तब आएगा व्हेन यू स्टार्ट ऑनरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड द विजडम ऑफ गॉड। हाउ यू गोइंग टू बिकम वाइज? जब आप खुदा की विजडम से भरे हुई ये जीवन की किताब जो मुझे और आपको बुद्धिमान बनाती है ना, ये आपको तमाम टीचर से भी बुद्धिमान बना, अपने शिक्षकों से भी ज्यादा बुद्धिमान बना देंगे। तभी दाऊद लिखता हो, कहता मैं अपने शिक्षकों से भी ज्यादा, अपने टीचर से भी ज्यादा वाइज हो गया, मैं अपने शिक्षकों से भी ज्यादा बुद्धि रखता हूं क्योंकि मैं तेरे वचनों को थामे हुए हूं, तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। यही आपको लेके जाएगा, आपको अपलिफ्ट करेगा, आपको एलिवेट करेगा। ये खुदा का कला। सही बताओ, अगर कई बार हमारा दुनियावी विजडम हमें बहुत बड़ा, हमारे खिलाफ शैतान उस दुनियावी विजडम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने का जरिया बनाता है। जबकि खुदा वचन कहता तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। परमेश्वर ने आदम नीव को विजडम दिया था, समझ दी थी, और उसके साथ साथ वो चाहता था कि हर एक बात में जो खुदा उसको कह रहा है उस पर पूरा ट्रस्ट करे, पूरा भरोसा करे, अपनी समझ के घोड़े ना लगाए। मगर शैतान ने उनकी उस परमेश्वर की दी उस बुद्धि में खलल और उसमें सेध लगाने के लिए एक उन्हीं की उस समझ को जो परमेश्वर की बुद्धि से थोड़ी कम थी, मतलब है ना, विजडम दिया उसने। और वो विजडम मैच्योरिटी में और खुदा के साथ समानता में लाने का एक जरिया बनता है। उसके लिए परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन रखी होने के लिए कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, और उस पेड़ के फल का नाम ही अच्छे और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल। तो मैं सोचने लगा, होता ना अच्छा बुरा तो समझना अच्छी बात है ना मेरे को, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये तो ज्ञान की बातें हैं, और इसको खाने को क्यों मना करा आपने? क्या आप नहीं चाहते कि हम अच्छे बुरे का ज्ञान रखें? नहीं, खुदा चाहता था कि मैं आप और मैच्योरिटी में, विजडम में उसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करें। और उसके लिए उसने एक इंस्ट्रक्शन आदम हवा को दी थी कि वो भाई इस पेड़ का फल नहीं खाना। उसकी एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन थी जिसके पीछे उनके और नए तरीके से विजडम में बढ़ने के लिए मार्ग खुल सकता था। लेकिन तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मगर इन लोगों ने, जैसे नीति 3:5 में लिखे, तो अपनी समझ का सहारा ना ले। इन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया और ऐसी समझ को पैम्पर करने के लिए, उनको बैकअप देने के लिए, उनको और प्रोवोक करने के लिए शैतान ने इसी दुनियावी समझ का सहारा लिया। और उसने कहा कि नहीं तुम अभी परमेश्वर के तुल्य नहीं बने, जिस दिन ये खा लोगे ना तो उसके तुल्य हो जाओगे। जबकि परमेश्वर बताता है कि उसने उसको अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा था, और वो चाहता था कि और वो परमेश्वर की लाइकनेस में बढ़े, उसकी इमेज में बढ़ सके। मगर यहाँ
किस तरीके से दुनियावी समझ को जरिया बनाकर शैतान ने उनको प्रोवोक किया कि खुदा के ट्रस्ट को खराब कर दे। बेसिक चीजें उनको वहां सब रखने के पीछे परमेश्वर का उनको उसके ऊपर भरोसा करने का सिखाना था कि जो मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारा सबसे बेस्ट हितैषी वेल विशर मुझसे ज्यादा कोई हो नहीं सकता। आई एम योर क्रिएटर गॉड। अगर मैं कह रहा हूं ना कि इस पेड़ का फल नहीं खाना तो मत खाना। मेरी बात पे भरोसा करो, मेरे वचन पे, मेरे कलाम पे भरोसा करो। अगर आप देखिए कि किस तरीके से शैतान की बात पर भरोसा करके सिंपली आज मैं और आप भी आदम हवा की उसी पुराने शरीर के डीएनए से भी पैदा हुए हैं, मगर मेरे और आपके पास एक नया डीएनए यीशु मसीह का मिला है, जिसके द्वारा उसने लिखा मैं वही करता हूँ जो अपने बाप को करता हूँ देखता हूँ। और उसने इसी वचन, इसी विजडम के द्वारा शैतान को धाराशाही करा, उसको उसके मुंह को खिलाया। और वो खुदन चाहता है कि मैं आप भी यीशु मसीह की उसी आत्मा, उसी डीएनए में होकर पुराने आदम के स्वभाव में चलते हुए शैतान को अपने जीवन को, सब छोटी चीजों को चुराने का मौका न दे, बल्कि उसके विजडम पर रिलाय करते, उस पर लीन करते हुए बेहतर तरीके से शैतान के लिए एक बड़ा हमला बोल सके आप। पर ये तभी होगा जब मैं आप अपनी दुनियावी समझ, ये कार्नल माइंड, इस दुनियावी विजडम को, सांसारिक की ज्ञान को एक तरफ रखते हुए खुदावंद से उसकी रूहानी स्पिरिचुअल इन्फिनाइट विजडम, उसके प्योर विजडम को लेने के लिए दीनता में आया उसको और उसको तब कब मिलेगा? लेगा परमेश्वर का भय मानना बुद्धि करना। परमेश्वर का भय मानना मतलब ये नहीं उससे डरते रहना या ट्रबल करना। नो। इस ऐसे टेररिज्म को नहीं फैला रहा खुदावन। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है उसकी वचन को, उसके कामों को, उसकी इंस्ट्रक्शन को सच्ची इज्जत देना, उसको ऑनर करना, उसको रेवर करना। That's the real meaning behind the fear of the Lord. It's just connecting with the love of God. सही मायने में जब आप परमेश्वर के वचन को इज्जत देते हैं तो सही मायने में आप दिखा रहे हैं कि आप उसको इज्जत दे रहे हैं, उसको ऑनर दे रहे हैं और उसके लव में अबाइड हैं। लिखा अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। उसकी आज्ञाएं कहीं मैनुअल नहीं है, मैनुअल ऑलरेडी दे दिया है। इसी मैनुअल पे चलते हुए मेरा आप सही मायने में सरफराज होंगे। यहोशू 1:8 में लिखा तो कि तू व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, रात दिन इस पे मनन करते रहना और इसके अनुसार करने की चौकसी करे, तब तू जिस काम में हाथ डालेगा सरफराज होगा, सफल होगा, प्रभावशाली होगा। मेरे आपकी लाइफ को खुद इन्फ्लुएंशियल लाइफ बनाना चाहता है। वो अपनी सामर्थ को, अपनी ग्लोरी को, लिखा महिमा के इस बर्तनों में, इस मिट्टी के बर्तन में उसने अपना खजाना रखा। क्या खजाना रखा? अपनी बुद्धि, अपना विजडम, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपनी सामर्थ, अपना हीलिंग, अपने सल्वेशन गॉस्पेल को फैलाने के लिए ऐसे कंड्यूट की तरह से हमने इस्तेमाल करना चाह रहा खुदा। पर जरूरी यह है कि मैं और आप सही मायने में अपनी दुनियावी समझ के घोड़े दौड़ाना बंद करके खुदा पे आश्रित होकर एक बच्चे की तरह सीखें और अच्छे बुरे को, ज्ञान के इस लुभाने वाले इस स्लोगन को सुनकर उन्होंने कहा नहीं, तो शैतान ने उनको समझा दिया, इनकी आत्मा में उनको इस चीज़ों के लिए रेडी कर दिया, खाओ तब तुम परमेश्वर के तले होंगे। जबकि परमेश्वर उनकी बेहतर, उससे बेहतर वेल विशर कोई नहीं है खुदा मेरे और आपका। कई बार शैतान ऐसे मुंह को भी इस्तेमाल करता है, आपके सराउंडिंग लोगों को भी इस्तेमाल करता है जो दुनियावी विजडम में बहुत अपने आप को बहुत अच्छा आपको मैच्योर समझते हैं। और कई बार उन लोगों की काउंसलिंग, उनकी सलाह आपको किस अद्भुत तरीके से शैतान के लिए वो जरिया बन जाता है कि वो आपको परमेश्वर की बुद्धि उसके ट्रैक पे से हटाकर सब कर रहे हैं, भाई ऐसा करना चाहिए, आप सफल होंगे। आपकी सफलता, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी सब चीजें इस बात पे टिकी है कि आप खुदन के वचन को, उसकी इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से लेने के लिए तैयार है। जब आपसे परमेश्वर बातचीत कर रहा है तब अपने दुनियावी समझ को सहारा छोड़ना। लिखा अपने डोंट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको अंडरस्टैंडिंग में ले देना चाहता, मगर इस अंडरस्टैंडिंग का सही मायने में खुद की रूह के द्वारा वो विजडम की बातों को रिसीव करके आपको और बेहतर तरीके से मैच्योर प्रिपेयर करके, एक्यूप करके वो आपको और एक पावरफुल तरीके से दूसरों के लिए आशीष बनाना चाहता है। शैतान के खेमे पर एक बड़े हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, मगर उसके लिए जरूरी यह है कि मैं और आप अपनी बुद्धि का सहारा ना लें। तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपने संपूर्ण मन से तभी आप विश्वास करेंगे ना जब आप कहेंगे खुदा आप ही सिखाएं मुझे, मैं पूरी तरह से भरोसा करा। भरोसा मतलब ट्रस्ट। ये बाहर के विचारों, ये फीलिंग, इमोशन से, कार्नल काउंसलिंग से नहीं हिलेगा। मेरा भरोसा, मेरा ट्रस्ट तो खुदा पे ही है। और आप देख लीजिए जितने बाइबल के हीरोज थे, उनके लाइफ में ऐसी चुनौतियां आई कि अगर वो अपनी दुनियावी समझ का सहारा लेते तो कब के धाराशायी होकर खत्म हो चुके होते, मगर उन्होंने खुदा पे अपने ट्रस्ट, अपने फेथ को दिखाया
और खुदा इसी फेथ को मांग रहा है। उस फेथ का सबसे बड़ा ओपोनेंट, उसका विरोधी बदन क्या है? आपकी इस दुनियावी समझ। आपका पुराना शरीर का जो स्वभाव आपको मिला है, इस सही मायने में आत्मा के स्वभाव में आपको बढ़ने, मैच्योर होने में और उसके साथ एग्रीमेंट में चलने के लिए रोकता है। इसलिए शरीर पर मन लगाना, तो शरीर के साथ आपको वो पुराना आदम का वो पुराना नेचर भी मिला है, जो आपको दुनियावी समझ है, जो परमेश्वर की बुद्धि का सामना करते हैं, उसको अपोज, उसको जाने के लिए तैयार करते। पौलुस के साथ आदमी स्ट्रगल में से जाते हुए अपने आप को महसूस कर रहा है, कह रहा है जो मैं चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, क्योंकि आत्मा में तो ये चीजों करना चाहता हूं, मैंने शरीर मेरा दूसरी तरफ ही मुझे खींच रहा है। और ये मिरर आपके साथ चलेगा, मगर आपको इस खिंचाव में आप हमेशा की तरफ, खुदा की तरफ रहें, ताकि इस शरीर की लिखा अभी लाशों को मारते हुए उसको, उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस, उसकी ऐसी बातों को जो खुदा के आत्मा के खिलाफ है, तब सही मायने में आप विजडम में काम कर पाएंगे। खुदा ने इस बात को डाला, खुदा करूँ आपसे बातचीत करेगा। आई बिलीव दिस लॉर्ड हैज पुट दिस revelation in my spirit all together for one purpose, that all together we prepare ourselves wisely, we walk wisely, we talk wisely, we act wisely, ताकि खुदान की महिमा, उसके सच्चा बचाया जाना, उसका हमारे को सेट अपार्ट करना है दुनियावी लोगों की भीड़ में से, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को दर्शाने के जरिए बने, उसके बुद्धि को, उसके विजडम को। देखिए, बुद्धिमान के बोलने से लोग चकित हो जाते हैं। लोगों को फिजिकल हीलिंग चाहिए, इमोशनल हीलिंग चाहिए, उन्हें हर तरह की हीलिंग चाहिए, और वो हीलर गॉड आप में रह के अपनी विजडम के द्वारा उन लोगों की परिस्थितियों में चंगाई, छुटकारे, डिलीवरेंस के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बरसते कि आप अपनी दुनियावी समझ को एक तरफ रखे, खुदा से सुनने के लिए मुंतजर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा करूँ आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर वंडरफुल फैमिली आर जॉइन्ड by your spirit, Father Lord, through this social media, Lord। इस सोशल लाइफ में, इस सोशल लोगों, सराउंडिंग लोगों को किस तरीके से आपके रूहानी बुद्धि से रूबरू कराने के लिए आप हमारे को अकल दे रहे हैं, हमारी दुनियावी समझ को बैठाकर अपनी रूहानी बुद्धि से हमें इस वचन की, इस आप में सारी बुद्धि के भंडार छुपे हैं, और आपने कहा जिससे बुद्धि की घड़ियों मुझसे मांगे। हाँ खुदा, आपकी बुद्धि इन्फिनाइट है, वो अनंत है, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। हमें वो बुद्धि चाहिए, वो चाहिए। हम दुनियावी समझ का सहारा लेकर हमने बहुत बार ठोकरें खाए, मुंह की खाई, असफल हुए, डिसअपॉइंट हुए, मगर खुदा आज की सुबह आपकी रूह के सिखाए हम बहन भाई आपस में मिलते हैं और चाहते हैं खुदा आपकी रूहानी बुद्धि से हमें सरफराज करें खुदा, जो हमें बचा सकती है इस संसारिक दुनिया में भी, एज वेल एज हमें उस आनंद राज्य में प्रवेश कराने का जरिया बनेगी। एंड योर फियर लॉर्ड इज बिकम आवर ट्रू विजडम। खुदा आपका बही हमें सही मायने में आपके वचनों के लिए इज्जत और ऑनर देना ही सही मायने में हमारे ट्रस्ट को बढ़ाएगा, हमारे विजडम को बढ़ाएगा, ताकि हम बेहतर तरीके से आपसे मिलने के लिए तैयार हो सके। अपने तमाम बहन भाइयों को जो किसी भी तरीके से इस वीडियो से कनेक्टेड हैं, आपका वो रूहानी बुद्धि का अभिषेक हुआ, anointing will rest upon him in a new manner in this new year, Father Lord, and they will grow. Rabaka Shandaranamo Hakaranama Sheke Tokoranama Lakarenama। आपका वो रूहानी विजडम हमें चाहिए खुदा। हम अपनी समझ का सहारा लेके मूर्ख नहीं बनना चाहते, हमने बहुत मूर्खता करी, हमें क्षमा करो। और आज हमें हमारे बहन भाई को जो भी इस वीडियो के द्वारा कनेक्टेड है, लॉर्ड रिखा तो बोशाबारा नामा शिखे तो कोलाबा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम से उस रूहानी विजडम में बढ़ने के लिए, दीनता से उसको रिसीव करने के लिए एक सच्चा मन, एक सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।